वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लेके आ गए हैं आपके लिए रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की अपडेट। सीरियल की स्टार्ट में कार्तिक को दिखाया जाता है। कार्तिक बिजली ठीक करने की कोशिश करता है। सभी लोग घर के प्रार्थना करते हैं भगवान से कि बिजली ठीक हो जाए और नायरा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। पर बिजली ना आने के कारण सभी लोग परेशान होते हैं। कार्तिक बिजली ठीक करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है पर उसकी कोशिश नाकाम जा रही होती है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। नायरा की नब्ज डूबती जा रही होती है और डॉक्टरों की चिंता बढ़ती जा रही होती है। लाइट न होने के कारण ऑपरेशन वहीं पर रुक जाता है। कार्तिक अचानक लाइट को ले आने में सक्सेस हो जाता है, तभी वो स्विच को दबा देता है। पूरे हॉस्पिटल में लाइट आ जाती है। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। डॉक्टर देखते हैं लाइट आ गई है तो उन्हें एक उम्मीद की किरण जगती है। कार्तिक को दिखाया जाता है। कार्तिक कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी काम नायरा, तुम्हें अपनी जंग जीत के वापस आना होगा। तभी डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। नायरा लेटी हुई होती है और बेहोशी की हालत में। कार्तिक तुरंत ही नायरा की तरफ भागता हुआ आता है। इतने में डॉक्टर बाहर निकलते हैं। घर वाले पूछते हैं नायरा ठीक तो है। तभी डॉक्टर बताती है लाइट न होने के कारण ऑपरेशन को रोक दिया गया था, पर अब ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग होते हैं डॉक्टर की बात को सुनकर खुश तो होते हैं पर उनके मन में कुछ ना कुछ डर होता है। इतने में कार्तिक आ जाता है, अपनी फैमिली वालों को देखता है। उसके मन में एक तसल्ली होती है कि उसने लाइट को ठीक कर दिया है। इतनी में उसकी माँ आती है, उसे समझाती है, तुम रो मत, तुम्हारी नायरा को कुछ भी नहीं होगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं है जो तुमसे तुम्हारी नायरा को छीन ले। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि नायरा का ऑपरेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। इतने में नक्श कीर्ति के पास में जाता है, उसे पानी पिलाता है। नायरा को दिखाया जाता है नायरा का ऑपरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। घर वाले सोच रहे होते हैं नायरा का ऑपरेशन जल्दी से सक्सेस हो जाए और वो होश में आ जाए। तभी घर वाले देखते हैं कि डॉक्टर बाहर निकलता है। इतने में कार्तिक को कहता है, भाई मिठाई खिलाओ क्योंकि तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सभी लोग ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। कार्तिक को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, बहुत खुश हो जाता है। वहीं पर सभी लोग घर वाले होते हैं भगवान से धन्यवाद करते हैं। वहीं पर कार्तिक डॉक्टर को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मेरी नायरा को बचा लिया। सभी घर वाले होते हैं काफ़ी खुश होते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं। तभी उसकी नानी कहती है, मेरी बेटी अब जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहते हैं, आपको थोड़ी धैर्य रखना होगा क्योंकि नायरा जब होश में आएगी तो उसे खुद भी पता नहीं होगा कि उसे क्या याद होगा क्या नहीं। वो कुछ यादें भूल भी सकती है, जैसे कि बचपन की या आप दोनों की शादी की। कार्तिक ये सब सुनता है, उसे काफ़ी अजीब लगता है, पर डॉक्टर कहता है, आप परेशान मत होइए, ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना भूले। घर वालों के मन में एक अजीब सी शंका छा जाती है। वो सोचने लग जाते हैं, पता नहीं वो कुछ भूल गई तो क्या होगा। तभी डॉक्टर कार्तिक से कहता है, वो मुझे तो नहीं भूल जाएगी। वहीं पर डॉक्टर चुप हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोगों की चिंता बढ़ जाती है और सोचने लग जाते हैं, कार्तिक नायरा तो अभी मिले हैं, कहीं वो कार्तिक को ना भूल जाए। घर वालों के सर पर काफ़ी टेंशन होता है। वहीं पर कार्तिक काफ़ी खामोश ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है। डॉक्टर होते हैं नायरा का ऑपरेशन कर चुके होते हैं। वहीं पर कार्तिक होता है सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी सुबह होती है, कार्तिक को ऐसा लगता है और नायरा बाहर आती है। तभी उसे रोकता है। नायरा कहती है, कौन हो तुम। वहीं पर वो कार्तिक को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देती है। कार्तिक कहता है, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ। नायरा कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी कार्तिक उसके करीब आता है। नायरा को काफ़ी गुस्सा आता है और नायरा कहती है, मैं तुमसे समझा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। तभी उसे पीछे की तरफ पुश करती है। तभी वो सपना गायब हो जाता है, यानी कि कार्तिक केवल इमेजिनेशन कर रहा होता है। तभी वो डॉक्टर को आता हुआ देखता है। डॉक्टर कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। तभी कार्तिक कहता है, नायरा कब होश में आएगी डॉक्टर साहब। तभी वो कहते हैं, सुबह तक इंतजार करो, वो होश में आ जाएगी, तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी कहता है, मुझे इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी डॉक्टर साहब होते हैं उसे सुलाने के लिए नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। घर वाले उन दोनों को देख रहे होते हैं। रूम पास में ही होता है, पास में ही नायरा का भी रूम होता है जहाँ पर नायरा को दिखा जाता है। नायरा बेहोशी की हालत में होती है। कार्तिक को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। घर वाले सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, पता नहीं नायरा को क्या याद होगा क्या नहीं। उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ होता है।
तभी कार्तिक की माँ कहती है अगर वो कार्तिक को भूल गई तो मेरा कार्तिक तो जी भी नहीं पाएगा उसके बिना। तभी सभी लोगों की चिंता बढ़ती जा रही होती है। वहीं पे नायरा को दिखा जाता है। मॉर्निंग हो जाती है, सभी लोग उसके होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। इतने में डॉक्टर से पूछते हैं कि नायरा कब होश में आएगी। डॉक्टर साहब कहते हैं वो किसी भी टाइम होश में आ सकती है, अभी या थोड़ी ही देर में, आप चिंता मत कीजिए। आज का ड्रामा यहीं पर समाप्त हो जाता है।